बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का पहला लेसन, जो कि है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। शायर का नाम है अल्लामा शिबली नुमानी, जिन्होंने ये बुक लेसन लिखा है। पैदाइश उनकी हुई है 1857 में और 1914 में इनकी वफ़ात हुई है। अल्लामा शिबली नुमानी सीरत और सवाने नगार होने के साथ साथ आलम बेबदल और ख़तीब बेमिसल थे। अदब हो या तारीख़ अदब, शायरी हो या तनकीद, तबसरा नगारी हो या मज़मून नगारी, इन फ़नून में शिबली नुमानी एक नुमाया और इम्तियाज़ी मुकाम रखते हैं। डॉक्टर अनवर सदीद अपनी किताब में उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ में मौलाना शिबली के कारनामों पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि शिबली का सबसे बड़ा कारनामा क्या है। सीरत उन नबी की तदवीन है, जिसे उन्होंने उम्र भर का हासिल और वसीला निजात करार दिया। सीरत की 2 जिल्दें शिबली ने अपने कलम से लिखी और इनमें फ़न रिवायत निगारी पर बेहद आलमाना बहस किया। बकिया जिल्दों के लिए उन्होंने मजलिस तालीफ सीरत बनाई। चुनांचे उनके छोड़े हुए काम को मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया है। इसके अलावा ज़ैरे नज़र मज़मून जिस पर अभी हम तबसरा करने जा रहे हैं, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मक़ालाते शिबली जिल्द 4 से मुंतखब किया गया है। अब बढ़ते हैं इसके खुलासे की जानिब। खुलासे में क्या बयान किया गया है। अल्लामा शिबली नुमानी ने मार्के कुतुब खाना खदयोयो में अल्लामा इब्ने जोज़ी की किताब सीरत उल इमरान से इस्तिफ़ादा किया और अपनी किताब अल फ़ारूक के लिए मवाद हासिल किया। ये किताब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के इखलाक़ और अदल व इंसाफ़ पर मबनी किताब है, जिसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात जो हैं वो दर्ज है जो गैर मुस्लिम से ताल्लुक़ रखते हैं। एक मरतबा क्या हुआ, हम्स के ईसाई ने शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के फ़र्जंद अब्बास ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो ज़मीन जो थी वो ईसाई को दिलवा दी। सलातीन बनु उमय्या ने अवाम की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके अपने ख़ानदान के लोगों को दे रखी थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अवाम की ज़मीनें उन्हें वापस लौटाने का अज़म किया तो अहले ख़ानदान ने आपकी पुप्पी, जिनमें थी उम्मे उमर को सिफारिश करने के लिए आपके पास भेजा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी पुप्पी की सिफारिश कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपनी जागीरें वापस करने के सिलसिले में अपने अहद के उलमा से रजू किया। उलमा जब किसी नतीजे पर ना पहुँच सके तो हतमी राय के लिए कुर्राए फ़ाल उनके बेटे अब्दुल मलिक के नाम निकला। बेटे ने कहा, ये सब वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी ज़ालिमों और गासिबों में होगा। उनके अजीज़ व अकारब ने रयाया के सामने अपनी ख़ानदानी ज़मीनों से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। जब अब्दुल मलिक के दौरे हुकूमत में खलीफा पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि तनकीद करना जुर्म के मुतरादिफ समझा जाता था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बिद्दत और लानत को ख़त्म किया और अदालत के वक्त अपने पास 2 मुत्तकी और परहेज़गार हज़रात को गलती पर टोकने के लिए मुकर्रर कर दिया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इंसाफ पसंद थे और गैर मुस्लिमों का बेहद ख्याल रखते थे। मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने एक गिरजा के मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया तो आपने इस मुकदमे के बराबर फ़रीक खड़ा होने का हुक्म दिया और फ़ैसला भी मुतवल्लियों के हक़ में सुना दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो अपने खाने की कीमत खुद अदा करते थे। वफ़ात से पहले अपनी कब्र के लिए जो ज़मीन उन्होंने ख़रीद रखी थी वो एक ईसाई की मलकियत थी। ईसाई ज़मीन की कीमत नहीं लेना चाहता था, मगर आपने वो कीमत अदा कर दी। खुलफाए बनु उमय्या इतने दौलतमंद थे कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद उनकी औलाद ज़रकूर को 1 करोड़ 10 लाख दिनार नकदी रकम वरासत में मिली। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वफ़ात के वक्त कुल 17 दिनार छोड़े थे। आपकी खिलाफत और सल्तनत इस्लामी असूलों का नमूना है। ये तो था मुख्तसर सा खुलासा और शायर का तारुफ।
اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اب ہم ملتے ہیں پارٹ نمبر 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔